वाराणसी लोकसभा सीट इस समय भारत का सबसे हॉट सीट बना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से जो है चुनावी रण में उतरे हैं। इस पे जनता की क्या राय है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है। मैम, 2024 के इलेक्शन का आगाज है। प्रधानमंत्री जी एक बार काशी से खड़े हैं और पूरे विश्व में जिस तरीके से उन्होंने भारत की एक पहचान बनाई, तो एक नारी होने के नाते आप क्या देखते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो बनारस है ये काफ़ी पॉपुलर है। जब हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने वर्क प्लेस में भी बताते हैं तो ये प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाओं की वजह से और क्रियान्वित भी हुई हैं योजनाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर पे हैं, और वो चेंजेस हमको लोकल में रह के भी दिखाई देती हैं। मैं यहीं से बीएड की थी, यहीं के एक कॉलेज से। तो उस समय का बनारस और अभी के बनारस में जो डिफरेंस है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से देख पाती हूँ, क्योंकि उस समय भी मैं यहाँ रही थी 2-3 साल, और अभी भी मैं पिछले 4 साल से रह रही हूँ। तो वो ग्राउंड लेवल रियलिटी मुझे बहुत क्लियर है। तो अभी बनारस का एकदम प्राइम फेज़ मुझे लगता है चल रहा है डेवलपमेंट का, कि अभी जो पहले था वो तो खैर चला ही गया, और अभी जो चल रहा है ये भी अभी वैसा नहीं है। अभी 5 साल बाद जो बनारस उभर के आएगा वो रियल बनारस होगा। वो योजनाओं का जो पूरी तरह से जब हो जाएगा ग्राउंड पे तो वो देखेगा। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं काशी में ऐसे समय पे हूँ जब ये अपने पूरे डेवलपमेंट के पीक पे है। और एक सवाल है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए भी सरकार बहुत काम कर रही है, जी तमाम योजनाएं उनके लिए हैं, चाहे शिक्षा को लेकर के हो। जी देश की बेटियां जो है फाइटर प्लेन उड़ाने लगी हैं, जी, तो क्या लगता है आपको? ये अच्छी बात है। ये तो मतलब शुरू से ही है हमारे कुछ समय काल के लिए महिलाओं को पीछे लाया गया था, वरना हमारी प्राचीन भारत में, प्राचीन परंपराओं में अगर आप देखें तो महिलाओं का योगदान तो शुरू से ही रहा है। ये कोई अभी नई बात नहीं है, बस उसी चीज़ को आगे लाया गया जो बीच में गड़बड़ हो गया था। तो ये बहुत अच्छा है, और एक समाज में भी, एक ग्रुप में भी अगर आप हर तबके के लोगों को लेते हैं तो उस चीज़ को आप एक कंप्लीट तरीके से देख पाते हैं। क्योंकि अगर समाज का हर हिस्सा, चाहे वो नर हो, नारी हो, बच्चे हों, पिछला वर्ग हो, अगला वर्ग हो, सब अगर रहते हैं तो ही वो ग्रुप कंप्लीट होता है। क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, और एक सोसाइटी में हमको सबको लेके चलना है। तो सिर्फ नारी के लिए ही नहीं, मैं सबके लिए बोलना चाहूँगी कि चाहे वो नर हो, नारी हो, टैलेंटेड हो, पिछला वर्ग हो, अगला वर्ग हो, जो भी हो, अगर एक कंप्लीट होलिस्टिकली आप ग्रोथ को देखेंगे तो ही वो पूरी तरह से फंक्शनल होगा और सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि उसमें हर किसी की भागीदारी होगी एक परिवार के सदस्य की तरह। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, जी लेकिन प्रधानमंत्री तो अगर आपके पास स्किल है तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, इसलिए इसके लिए क्या उन्होंने लाया? जी, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं अभी कारगर भी साबित हुई हैं। आपने देखा होगा स्किल, और आज का ज़माना जैसे आईटी का युग है, तो किसी के पास अगर छोटा सा भी टैलेंट हो, अगर आप एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि अगर सपोज़ आप खाना बनाते हो, तो अगर आप यूट्यूब पे ही उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लो, और अगर आप अपना चैनल बना लो तो उसके थ्रू भी आप कमाई कर सकते हो। तो आज का युग पहले के युग से बेरोज़गारी के मामले में काफ़ी अलग है। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है तो आपके पास इतने सारे संसाधन हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, सरकार का भी सहयोग है कि आप उससे आगे बहुत आसानी से बढ़ सकते हो। आपके पास प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है। तो इस वजह से आप देखोगे कि यूट्यूब के माध्यम से कितने सारे संगीतज्ञ, हमारे लोकल बहुत सारे म्यूजिशियंस, हमारे बहुत सारे गृहिणियाँ और बहुत सारे गुण वाले अलग अलग जॉनर के लोग भी आगे आ पा रहे हैं। तो ये हमारे आज़ाद भारत का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, जहाँ पे लोग अपने स्किल्स को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, और सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, उनसे उनकी कमाई भी होती है और उनको एक रिकग्निशन भी मिलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ के उसमें सहयोग दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है हमारे समाज के लिए। आपका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र सिंह। जैनब जी, 2024 इलेक्शन का आगाज है और ऐसे में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनका दावा है कि लगातार हम लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। जी बैंगलोर से आए, एक जी, रहने वाले काशी के, लेकिन बैंगलोर में हम जॉब तो करते क्या थे। लगता है, आप तो बहुत बड़े हब में हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं बैंगलोर में था और काशी में हम पहले भी आए हैं और अभी भी मतलब 2020 से मैं यहीं रह रहा हूँ। तो जो बदलाव मैंने देखा है जो पहले था वो बिल्कुल मतलब काफ़ी अंतर है। मतलब ईज़िली ऐसा नहीं कि आपको बहुत स्ट्रेस करना पड़ेगा या आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा कहाँ पे चेंजेस आए, कहाँ पे नहीं। आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सफाई हो, चाहे बाकी का डेवलपमेंट हो, और बाकी जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में बहुत सारे योजनाओं की घोषणा की वाराणसी के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये सब बता रहा है कि हमें आगे आने वाले चुनाव में और
अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कितना डेवलपमेंट किया और आगे आने वाले चुनाव में भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं। एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है एनईपी को लेकर। अभी तक की जो हमारी भारत की शिक्षा पद्धति है लॉर्ड मैकाले की जो बिल्कुल रही है, बिल्कुल जी, ये परिवर्तन को कैसा देखते हैं? बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी परिवर्तन है। बिकॉज बच्चे लोग का मतलब हम लोग का एक वही चला आ रहा है ढर्रा। बच्चे लोग स्कूल में गए, उनको लाद दीजिए किताबों से, और मतलब बच्चा हो सकता है कि उसमें मन भी ना लग रहा हो, कुछ और करना चाहता हो, तो उसका क्रिएटिव सेंस हम लोग मार देंगे। तो जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें बच्चों का हर तरह से विकास होगा, ओवरऑल ग्रोथ होगा, और बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा है वो अपने आप उभर के, बिकॉज ये एजुकेशन पॉलिसी ऐसा है, वो अपने आप उसको एक मार्ग दे देगा कि उस तरफ वो अपने आप निकल के आ जाए। तो अभी तक वैसा हमारा मतलब ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था एजुकेशन का कि बच्चे को एक ढर्रे पे चलना था और उसी ढर्रे पे चलना था। बेचारा हो सकता है कि वो अच्छा संगीतज्ञ हो, अच्छा आर्टिस्ट हो, लेकिन बस उसको पढ़ना है, वो 10th करना है, फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। लेकिन इस नए एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों का जो क्रिएटिव सेंस है, जो क्रिएटिव वाला जो साइड है, उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिलेगा मौका। रीना सिंह। अभी आप बताइए कि बोकारो से काशी, हाँ, बोकारो मेरा ससुराल है। बोकारो से काशी की जो बीच की दूरी रही है, मतलब पूरे इंडिया में क्या परिवर्तन देख रही है? अरे 2024 का इलेक्शन सामने है। मतलब वो तो क्वाइट विजिबल है यहाँ का जो चेंजेस है। मतलब पहले, अब जो बनारस है वो एक अलग ही बनारस है। चाहे वो विश्वनाथ जी मंदिर का जो कॉरिडोर बना है, अद्भुत। मतलब गई मैं इस बार, मतलब आनंद आ गया देख के। इतना सड़कें हो, चाहे यहाँ के जो मंदिर की जो रीबिल्ड किया गया है, मतलब बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मेजर डिफरेंस है। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना ये जो शहर जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी के वजह से ये शहर मतलब एक अलग ही लेवल पे चला गया है, और अभी तो और ऊपर जाएगा हर क्षेत्र में, सिर्फ एक रिलीजियस क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में। इस पे क्या लगता है कि कितनी तेजी से मतलब ये काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, उनका कितना विकास देख रहे हैं? हाँ, महिलाओं बहुत एम्पावर हुए महिलाएं पहले से। महिलाओं में अब बहुत कॉन्फिडेंस भी आ गया है, बहुत उनको मौका भी मिल रहा है। इसलिए अब महिलाएं आगे बढ़ के हर क्षेत्र में उनको देखा जा रहा है कि हर चीज़ आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है हर चीज़ों में। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देश की महिलाओं का मानना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में विकास का मुद्दा हावी रहेगा, क्योंकि 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो विकास देश के अंदर किया गया है वो 2024 में अपने पीक पर है। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।